नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद पश्चिमी एशिया संकट पर कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सरकार द्वारा 11 जून को जारी आरक्षण संबंधी आदेश पर रोक लगाई। चंपावत जिले में पूर्णागिरि धाम की ओर जाने वाले मार्ग पर रात्रि में वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित। और मौसम विभाग ने देहरादून और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सुरक्षा परिषद के आपातकालीन विशेष सत्र में विश्व में शांति रखने की अपील की है। उन्होंने ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हमलों के बाद उत्पन्न संकट कम करने के लिए भी तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया है। श्री गुतेरस ने जवाबी कार्रवाई और व्यापक युद्ध का खतरा रोकने के लिए तत्काल प्रयास करने का आह्वान किया। श्री गुतेरस ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित सत्र को संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि ईरान पर अमेरिकी हमला क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति के लिए एक विनाशकारी मोड़ है। उन्होंने कूटनीतिक समाधानों का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे इन दावों का कड़ाई से खंडन किया है कि अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान पर हवाई हमलों के लिए भारतीय वायु क्षेत्र का इस्तेमाल किया। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को पूरी तरह फर्जी बताया और कहा कि अमेरिका के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल डैन काइन ने हाल के संवाददाता सम्मेलन में हमले के लिए अमेरिकी विमानों द्वारा प्रयुक्त मार्गों के बारे में स्पष्टीकरण दिया था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सरकार द्वारा 11 जून को जारी आरक्षण संबंधी आदेश पर रोक लगा दी है। सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि अब तक पंचायत चुनाव में लागू हुए आरक्षण को शून्य मानकर इस वर्ष से नए सिरे से प्रथम आरक्षण लागू माना जाएगा। न्यायालय ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित किए गए आरक्षण की रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई की। न्यायालय ने पिछली सुनवाई में सरकार से 9 जून को जारी नियमावली और 11 जून को जारी आदेश पर जवाब मांगा था, जिसका सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि यह दिवस खेल भावना, अनुशासन, परिश्रम और वैश्विक एकता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो सीमाओं, भाषाओं और संस्कृतियों से परे जाकर मानवता को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने, आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने हेतु निरंतर कार्य कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर खेल विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। मानसून सीजन की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में आपदा प्रबंधन को लेकर शासन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी कड़ी में चमोली में जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि मानसून के दृष्टिगत चारधाम यात्रा मार्गों पर लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई को सभी आवश्यक मशीनरी और उपकरणों के साथ तैनात किया गया है। साथ ही जिले के दूरस्थ गांवों में आगामी 3 महीनों के लिए राशन भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों की तैनाती और आवश्यक दवाओं का स्टॉक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी मानसून को देखते हुए जो हमारी चारधाम यात्रा के मार्ग हैं, प्रमुख मार्ग और ग्रामीण मार्ग हैं पीएमजीएसवाई पीडब्ल्यूडी के, उनमें पर्याप्त जेसीबी की तैनाती के लिए आदेश निर्गत किए जा चुके हैं। उसके अतिरिक्त चिकित्सा विभाग को डॉक्टरों की तैनाती और आवश्यक दवाइयों की तैनाती के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं और खाद्य विभाग ने अग्रिम 3 महीनों का खाद्यान्न गाँवों में भेज दिया है और जितने भी हमारे हेलीपैड्स हैं स्थायी अस्थायी, उनकी सूची हमारे पास है। यदि कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है और
हेली एम्बुलेंस या हेली सर्विसेज की आवश्यकता पड़ती है तो मौसम को देखते हुए उनका उपयोग किया जाए। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी मानसून को देखते हुए जरूरी इंतजाम किए हैं। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने बताया कि आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी उपकरणों की जांच कर ली गई है। आगामी मानसून सीजन है, उसके मद्देनजर जो है मुख्यालय स्तर से भी लगातार मीटिंग हुई और हम लोगों ने जिला स्तर पे भी मीटिंग्स हुई है हमारी। इसमें हम लोगों ने थाने पर जितने भी हमारे जो आपदा संबंधी उपकरण है उन लोगों का भी टेस्ट कर लिया है और सारे थाना अध्यक्ष और जितनी हमारी चौकियां हैं सबको निर्देशित किया गया है कि वो लगातार जो है क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे और अगर कहीं भी अगर इस तरीके की कोई आपदा आती है तो हम लोग पुलिस, जिला पुलिस और जो हमारी SDRF की टीम है वो उस चीज से निपटने के लिए सक्षम है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चंपावत जिले में पूर्णागिरि धाम की ओर जाने वाले मार्ग पर रात्रिकालीन आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। हाल ही में बाटनागाड़ क्षेत्र में हुई भारी वर्षा के कारण सड़क पर मलबा और बोल्डर गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एहतियातन यह कदम उठाया है। प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जब तक मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित और सुगम नहीं बना दिया जाता तब तक हर दिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक इस मार्ग पर सभी प्रकार की वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश जन सुरक्षा और आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दृष्टि से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय होगा। चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाताल गंगा के समीप एक वाहन पर पहाड़ी से आए पत्थरों के गिरने से उसमें सवार एक महिला की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए पीपलकोटी अस्पताल में लाया गया है। वाहन सवार हरियाणा के बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज देहरादून और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि में टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान राज्य के सभी जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर के साथ ही 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। मानसून सीजन में कार्बेट पार्क आने वाले पर्यटक अब रात्रि में टाइगर रिजर्व से सटे तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो जोन में विश्राम का लुत्फ उठा सकेंगे। गौरतलब है कि मानसून सीजन में रात्रि विश्राम शुरू होने के बाद इस तरह की सुविधा देने वाला फाटो पहला जोन होगा। कार्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला, ढेला, झिरना और बिजरानी में रात्रि विश्राम की सुविधा है, लेकिन मानसून सीजन शुरू होते ही 15 जून से सभी जोन में इसे बंद कर दिया जाता है। पर्यटकों के लिए ढेला और झिरना में डे विजिट सफारी का विकल्प रहता है। मानसून सीजन के बाद रात्रि विश्राम को फिर पर्यटकों के लिए खोला जाता है। वहीं फाटो जोन ने बीते कुछ सालों में वन्य जीवों के दीदार को लेकर अपनी अलग पहचान बनाई है। अब विभाग इस साल से मानसून सीजन में यहां रात्रि विश्राम शुरू करने जा रहा है। इस संबंध में रामनगर की प्रभागीय वनाधिकारी PC आर्या का कहना है कि इस साल से फाटो में ढीला और झिरना की तर्ज पर रात्रि विश्राम भी शुरू किया जाएगा। इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। फाटो रेंजर कृपाल सिंह बिष्ट के अनुसार रात्रि विश्राम के लिए 14 कमरों की व्यवस्था की गई है। इनमें 3 ट्री हाउस, 5 हट और 6 कमरे शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के डाकरा स्थित गुरुद्वारा में विधायक निधि से बने 20 किलोवाट सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट में लगभग 3000 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उत्पादन होगा। इस अवसर पर श्री जोशी ने कहा कि लगभग 10 लाख रुपए की लागत से बने 20 किलोवाट क्षमता वाला यह प्लांट अब पूरी तरह स्थापित हो चुका है। इससे प्रतिदिन 100 यूनिट और महीने में लगभग 3000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि अब गुरुद्वारा साहिब बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद पश्चिमी एशिया संकट कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सरकार द्वारा 11 जून को जारी आरक्षण संबंधी आदेश पर रोक लगाई। चंपावत जिले में पूर्णागिरि धाम की ओर जाने वाले मार्ग पर रात्रि में वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित। और मौसम विभाग ने देहरादून और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।